नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दुनिया में जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं, उन सब के लिए एक रहस्य का विषय ये है कि आखिरकार इंसान की ख्वाहिशें खत्म क्यों नहीं होती हैं। एक के बाद एक के बाद एक, उसके पास चाहतों का एक अंबार लगा हुआ होता है, वो कभी फुलफिल नहीं होता है। किसी शायर ने खूब कहा है कि ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। ये एक इंसान ही है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। बहुत बड़े दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बहुत पते की बात कही थी कि इट इज ऑलवेज डेथ दैट कम्स बिफोर योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। इवन इफ यू लाइव फॉर 1,000 years, योर डिजायर्स आर नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। 1,000 साल भी जी ले इंसान, फिर भी उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे वो कौन सी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। तो इस बात को आज मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आया हूं और मैं आपको ये बात बताऊंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और हमें ये पता चल सकेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाकर ऑल बटन को प्रेस करिए। मैं आप सबके लिए बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी अच्छी बातें और आपके काम की चीजें बताता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी विशेष, अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भेजते हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्राना। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी जो खोलेगी ये राज कि आखिर इंसान की चाहतों का जो फितूर है, अंधाधुंध जो भागदौड़ है, आखिर वो एंडलेस क्यों है, वो समाप्त क्यों नहीं होता है। एक बार की बात है, एक सन्यासी एक राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर उसने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। सामान्य सी बात थी सबके लिए। कहा कि ठीक है। सिपाहियों ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि एक शर्त है, मेरे पास जो भिक्षा का पात्र है, एक छोटा सा बर्तन लेके वो गया था, वट, मेरे पास भिक्षा का जो पात्र है वो भरना चाहिए, खाली लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। सिपाही उस पे हंस पड़े कि छोटा सा पात्र लेके और इतना इतरा रहा है, बोला कि भर देंगे। बोला सन्यासी ने कि एक बार फिर से सोच लो और जाकर अपने राजा से तसल्ली कर लो कि क्या वह सक्षम है कि वह मेरे इस छोटे से पात्र को भर सकेगा। बड़े हैरान हुए सारे सिपाही और जितने भी शागिर्द थे राजा के दरबार में। ये कैसा सन्यासी है जो छोटा सा पात्र लेकर के आया है और ये जिद भी कर रहा है, शर्त भी रख रहा है कि जब तक ये भरेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, शर्त भी मानने की बात कर रहा है। खबर राजा के पास पहुंची कि एक विचित्र सन्यासी आया है जिसकी एक शर्त है कि उसके पास जो भिक्षाटन का पात्र है वह भर जाना चाहिए, भरने के बाद ही वह मानेगा कि राजा संभ्रांत है या राजा के पास शक्ति है, ताकत है, धन दौलत है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाही उसके उस छोटे से पात्र को हीरे और जवाहरात से भर दो, अनाज से ना भरो। ऐसा ही हुआ। सारे सिपाही पहुंचे मंत्री के पास, खजाने से हीरे जवाहरात निकाले गए और जैसे ही उसके छोटे से पात्र में रखे गए, सब गायब। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हो गया। फिर सबने खुद को संभाला और फिर एक बार रखा हीरे जवाहरात, इस बार फिर रखते ही गायब। खबर राजा के पास पहुंची। राजा दौड़ा दौड़ा महल से उस भिक्षु के पास, सन्यासी के पास आया और कहा कि मैं स्वयं देखना चाहता हूं। इस बार फिर उसने कहा कि फिर से हीरे जवाहरात लाए जाएं। हीरे जवाहरात फिर से लाए गए और उसके पात्र में जैसे ही हीरे जवाहरात रखे गए, सब गायब। आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। कभी हीरे जवाहरात, कभी अनाज। राजा के पास जो कुछ भी था, उसका अहंकार बार बार उसके ऊपर हावी हो रहा था और वह यह सोच रहा था कि मैं एक राजा और छोटे से भिक्षुक का एक भिक्षा पात्र नहीं भर पा रहा हूं। वह एक से एक चीजें मंगाता, उस बर्तन में रखवाता और जैसे ही उस बर्तन में चीजें रखी जाती, सब छू मंतर, सब गायब। सुबह से शाम हो गई। गांव के सारे लोग, राज्य के तमाम हिस्सों से लोग आकर राजमहल के बाहर
खड़े हो गए। ये खबर आग की लपटों की तरह फैल गई कि आखिर वो कैसा सन्यासी है और उसके पास कौन सा ऐसा पात्र है जो भरता ही नहीं है। जब रात हो चली, जो कुछ भी रखा जाए उस पात्र से सब गायब। अंत में राजा का अहंकार टूटा और वह उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और कहा, महात्मन, आप मुझे इसका रहस्य बता दें। आप कौन हैं? क्या आप परमात्मा हैं? क्या आप कोई जादू जानते हैं? क्या आपके पास कोई तिलिस्म है? ऐसा क्या है आपके पास कि जो कुछ भी इस पात्र में रखा जा रहा है वो सब कुछ उड़ जा रहा है, ये पात्र भर ही नहीं रहा है। सन्यासी ने बड़े शांत भाव से कहा कि न तो मैं परमात्मा हूं, न तो मेरे पास कोई सिद्धि है और ना मैं कोई जादू जानता हूं। बात बस इतनी सी है कि मैं रास्ते में एक मरघट से गुजर रहा था। मरघट कहते हैं शमशान घाट को, जहां चिता जलाई जाती है। मैं रास्ते में एक मरघट से गुजर रहा था। वहां इंसान की एक खोपड़ी मिली मुझे। उस खोपड़ी को काट छांट के गोल करके मैंने एक पात्र बना लिया और ये ऐसा पात्र है जो कभी भरता नहीं है। सभी चुप, चारों तरफ सन्नाटा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। सन्यासी ने एक लाइन में वो सारी बात कह दी, वो सारे जवाब दे डाले जिसकी प्रतीक्षा हजारों लाखों करोड़ों लोगों को थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जवाब मिल चुका होगा। नमस्कार।